सभी सूर्योदयी बहनों और भाइयों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत शुभ दिन है जब ऐसा विवरण आपके सामने आने जा रहा है जिसको सुनने मात्र से 10 मिनट आप सुनेंगे, सुनने मात्र से ऐसा वर्णन है पुराणों में, देववाणियों में कि वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, वाजपेयी यज्ञ का, और अच्छे फल की प्राप्ति होती है। और अगर कहीं पिशाची योनि में भटकना है तो उससे मनुष्य बच जाता है। अब ये सब मान्यता पर है, मानो तो शिवलिंग नहीं तो पत्थर। अभी कोई कहता है कि गारंटी क्या है कि वाजपेयी यज्ञ का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब सब मान्यता पर है। रात में हम सोते हैं सोच कर कि सुबह ये करेंगे, उठ भी सकते हैं, नहीं भी उठ सकते हैं। तो सब मानो या ना मानो पर है। तो वाजपेयी यज्ञ और अच्छे फल प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। ये और वाजपेयी यज्ञ ऐसे महान यज्ञ हैं जिनको हर किसी को हर काल में कर पाना संभव सा नहीं है। अगर इस कथा को सुनने से ही फल प्राप्त हो जाए वाजपेयी यज्ञ का, किसी और वीडियो में बताऊंगा कि वाजपेयी यज्ञ क्या है। अभी तो आप वाजपेयी सुनते होंगे, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो वाजपेयी पेय है, वाजपेयी यज्ञ, तो इसका फल प्राप्त होता है इस कथा को सुनने से। और वर्णन है बराह पुराण में कि जो विवाहित जोड़े हैं उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो पूरा का पूरा परिवार है उसके जितने भी पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं अगर परिवार में कोई भी इसकी कथा को सुनता है और एक दिन के भोजन करके इसका व्रत रखता है। व्रत सरल है, एक समय का शाकाहारी भोजन करना है बस सूर्यास्त से पहले, और विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की पूजन या नारायण के विभिन्न किसी भी रूप, श्याम, श्री कृष्ण का पूजन करता है तो इस एकादशी का फल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कामदा एकादशी, कामदा क्या है। कामदा, कामदा जो शब्द है ये काम ना से बना हुआ है, कामदा नहीं है, कामना से बना हुआ है कि आपकी अब जो सारी कामनाएं हैं वो पूरी होने का समय आ गया। कामदा एकादशी से, इसको फलदा एकादशी भी कहते हैं। इसका वर्णन वराह पुराण में मिलता है और त्रेता युग में राजा दलीप को कहते हैं, ये मुनि वशिष्ठ ने सुनाई थी। मुनि वशिष्ठ आपने रामायण में देखा भी होगा और सुना भी होगा रामायण के वर्णन में। तो राजा दलीप जो थे वो सूर्यवंशी राजा राम के पूर्वज थे। पूर्वज क्योंकि राजा राम के जो पिताजी थे वो थे दशरथ, दशरथ के जो पिताजी थे वो थे अज, और अज के जो पिताजी थे वो थे रघु, और रघु के जो पिताजी थे वो थे महाराजा दलीप। तो रघु से ही चला रहा है, रघुकुल रीति चली आई। तो उनको वशिष्ठ मुनि ने सुनाई। फिर कहते हैं कि द्वापर युग में श्री कृष्ण ने इसका महत्व युधिष्ठिर को बताया और इसका व्रत करने का, कामदा एकादशी का जो चैत्र शुक्ल पक्ष में आती है उसका व्रत करने को कहा। और इसके अनेकों अनेक महत्व धर्म ग्रंथों में आपको, सनातन धर्म ग्रंथों में आपको मिलेंगे। कामदा एकादशी
या फलदा एकादशी के। इसकी संक्षिप्त अगर हम बात करें, इसकी संक्षिप्त कथा तो ये है जो कि सुनाई थी महाराजा दिलीप को वशिष्ठ मुनि ने, कि एक राज्य था भोगीपुर। भोगीपुर का राज्य में राजा पुंडरीक अपना राज्य करते थे। खूब भोग विलास चलता था उस राज्य में। गंधर्व थे, अप्सराएं थीं, भोग विलास से भरा हुआ राज्य था। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब भरा हुआ था उस राज्य में। भोगीपुर, नामी भोगीपुर था भोग विलास में। उस राज्य में एक गंधर्व और एक गंधर्व कन्या ललित और ललिता भी रहते थे। ललित अपना गायन आयन करके राजा के दरबार में जीवन चलाता था। दोनों अपना भवन बनाकर उसी राज्य में रह रहे थे। उस राज्य में और भी अप्सराएं, गंधर्व, नाग, ये सब थे। ललित और ललिता पे बहुत प्रेम था। एक बार राजा ने कहा कि ललित, आज तुम सभा को जो है वो एक अच्छा सा संगीत सुनाओ। ललित ने संगीत सुनाना शुरू किया। अचानक ललित को ललिता की याद आ गई, गंधर्व ललित को, और उसके कुछ क्रम टूटा। जो राग था, उसके राग जो है वो बिगड़ा। तो जब राग बिगड़ा तो सुर बदल गए। और राजा तो भोग विलास में मस्त था, सुन तो रहा था, लेकिन ये एक वहां पर एक चतुर नाग बैठा हुआ था। उसने जरा आगे जाकर राजा को बता दिया कि इसने राग और सुर सब अनियंत्रित कर दिया है। कुछ सोचने लगा ये, और कुछ और नहीं सोच रहा था, अपनी पत्नी को याद कर रहा था, ललिता को, उसके प्रेम को। तो राजा क्रोधित हुआ कि मैं तुमको ये राग, तुमने उल्टा सीधा सुना दिया मुझे। तो उसने जो है उसको श्राप दे दिया। तुरंत श्राप दे दिया कि तुम जो है राक्षस बन जाओगे, महाराक्षस। अब ललित जो है वो राक्षस बन गया। अब ललिता बहुत दुखी विलाप करने लगी। कुछ उपाय नहीं मिल रहा था। कई वर्षों तक ललित जो है राक्षस रहा। वर्ष के वर्ष गुजरते जा रहे थे, महाराक्षस। उसके राक्षस संगी साथी भी होते जा रहे थे, और ललिता के साथ तो रहना दूर, अब वो भवन में भी नहीं आता था ललित। ललिता ने कई वर्ष गुजार दिए दुख में ही अपने। और दुख में ललिता ने फिर क्या करे, तो किसी ने कहा कि श्रृंगी मुनि का आश्रम, वहां जाओ, वहां कोई तुमको उपाय मिलेगा। श्रृंगी मुनि जो है वो एकांत में किसी वन में रहते हैं, शांत स्थल में। श्रृंगी मुनि के पास जाओ। तो श्रृंगी मुनि के पास पहुंची ललिता और बताया सारी बातें कि ऐसा ऐसा था, एक राजा था और हमारे राज भोगीपुर में ऐसा ऐसा हुआ, अब वो राक्षस हैं। और तो श्रृंगी मुनि ने उनको सलाह दी, उपाय बताया कि चैत माह में जो अब पाप मोचनी एकादशी के बाद दूसरी एकादशी आए, अभी जो पहले गई वो पाप मोचनी एकादशी थी, वो कामदा एकादशी आएगी या फलदा एकादशी आएगी। तुम्हारी जो कामना है, तुम्हारी एक ही कामना है कि तुम्हारा पति पुनः गंधर्व योनि में आ जाए और राक्षस योनि से मुक्ति मिले, वो पूरी होगी। तो ललिता घर गई और उसने अपना भवन में अपने पहुंचकर सुबह उठकर सूर्योदय से पहले पूजा उजा की, फिर सूर्यास्त तक व्रत का पालन किया, नारायण और लक्ष्मी का पूजन किया। और इस व्रत के फल के अनुसार ललिता को ललित वापस मिल गया पुनः गंधर्व योनि में,
और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। बाद में कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान इसका वर्णन करते हैं अर्जुन से कि इसको करने से बैकुंठ की प्राप्ति भी होती है। और बाद में दोनों लोग ललित और ललिता बैकुंठ मरणोपरांत प्रस्थान कर गए। तो ये है इसकी संक्षिप्त कथा कामदा एकादशी। तो भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक, क्योंकि विश्वास, संदेह नहीं होना चाहिए। संदेह होने पर कि अच्छा फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कामनाओं की पूर्ति होगी कि नहीं होगी, वाजपेयी यज्ञ का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संदेह है, ये डाउट्स हैं। तो इनके आने पर फिर वो श्रद्धा में खोट आ जाती है। तो श्रद्धापूर्वक, विश्वास रखते हुए प्रभु की लीलाओं में, प्रभु के चमत्कारों में, इसका नारायण और लक्ष्मी या नारायण के विभिन्न रूप, कृष्ण भगवान, श्री राम भगवान, बाबा श्याम, इनका पूजन कीजिए, माता लक्ष्मी का पूजन कीजिए। सूर्यास्त से पूर्व एक समय का शाकाहारी भोजन कर लीजिए और मंत्र वही रहेगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायण, ओम श्री श्याम देवाय नमः। जय श्री श्याम।